ओके बेटा, ध्यान दो, ध्यान देना। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ध्यान देना, अगर हम लोग बात करेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू में डेंस कनेक्टिव टिश्यू तीन प्रकार का है, व्हाइट फाइबर, येलो फाइबर और रेटिकुलेट फाइबर। हम लोग व्हाइट फाइबर में डिस्कस कर रहे थे, हो सकता है कि उसमें जो कोलेजन फाइबर है वो एकदम सीक्वेंस में रेगुलर मैनर में। अच्छा बताना बेटा, एक तो रेगुलर मैनर में होगा, ओके, एक तो रेगुलर मैनर में यहाँ पे हमारा जो भी फाइबर्स है वो प्रेजेंट होंगे, और जो दूसरा है वो क्या होगा बेटा, जल्दी चैट बॉक्स में बताना। ओके, दूसरा जो हमारा होगा इरेगुलर होगा, जैसे तैसे रखा होगा, ऐसे ऐसे ना। ये रेगुलर वाले को क्या बोल रहे थे हम लोग पिछले क्लास में, बताना। रेगुलर वाले को क्या बोल रहे थे बेटा, सारे लोग बताएंगे। ओके, वेरी गुड। ये जो रेगुलर वाला था इसको हम लोग बोलते थे कॉर्ड, रस्सी बोलते थे, है ना। इसको हम लोग कॉर्ड के नाम से डिस्कस कर रहे थे। जबकि ये इरेगुलर वाला था उसको क्या बोल रहे थे, चैट बॉक्स में बताना। इरेगुलर वाले को क्या बोल रहे थे, वेरी गुड रियाज, इसको हम लोग बोलते थे सीट, है ना। तो एक तो हमारा कॉर्ड हो गया और दूसरा हमारा सीट हो गया, है ना बेटा। अच्छा, कॉर्ड में जो हमारा यहाँ पे जो रस्सी बन रही थी उसको हम लोग स्पेशल नाम दे रहे थे, क्या नाम दे रहे थे, बताओगे क्या। ये जो रस्सी है इसको क्या बोलते थे, वेरी गुड, इसको हम लोग बोलते थे टेंडोन। अच्छा, ये टेंडोन बेटा किस चीज को बांधने में काम आती थी, बताना मुझे। ये जो टेंडोन है ये किस चीज को बाइंड करता था, जल्दी चैट बॉक्स में बताना। हाँ, वेरी गुड, क्या है, वेरी गुड रियाज, ये मसल्स को बोन से जोड़ता था। ये मसल्स जो होता है उसको बोन के साथ जोड़ने में या बांधने में हमारा जो है हेल्पफुल होता है ना। जबकि सीट के बारे में हमने डिस्कस किया था, बहुत सारे जगह पे एज ए कवरिंग इस्तेमाल होता है, कवर करने के लिए इस्तेमाल होता है ना। तो व्हाइट फाइबर को हम लोग पिछले क्लास में बहुत अच्छे से बेटा डिस्कस कर चुके थे। ओके, चलिए इससे आगे आज हम लोग बात करते हैं। आज हम लोग बेटा डिस्कस करने वाले हैं येलो फाइबर के बारे में, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रेटिकुलेट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए जी, सबके बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस करें। हम लोग पहले हेडिंग दे लेते हैं येलो फाइबर कनेक्टिव टिश्यू से। ओके, येलो फाइबर कनेक्टिव टिश्यू, सीटी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, कनेक्टिव टिश्यू, येलो फाइबर कनेक्टिव टिश्यू। वही कहानी जो हम लोग जानते हैं, इसमें फाइबर ज्यादा मात्रा में है, और जो फाइबर है हमारा, ठीक है ना, वो कैसे होगा, रेगुलर भी हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकता है। चलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे। पहला पॉइंट तो यह है कि येलो फाइबर बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, या इलास्टीन फाइबर जो है वो ज्यादा मात्रा में होगा। पहला पॉइंट तो ये हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट बेटा हम लोग क्या डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे, दूसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पे ये मेंशन कर सकते हैं कि ये जो येलो फाइबर है वो कैसे अरेंज है ना, कैसे अरेंज है। हो सकता है येलो फाइबर जो है वो रेगुलर अरेंज्ड है, अरेंज्ड रेगुलर, है ना, रेगुलर हो सकता है, या हो सकता है कि वो अरेंज्ड हो कैसे, इरेगुलर, जैसे तैसे रखा हुआ, है ना। रेगुलर भी हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकता है। रेगुलर जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये रेगुलर, इस तरीके से रेगुलर है। ओके बेटा, ये रेगुलर है, और इरेगुलर का मतलब जैसे तैसे रखा हुआ है, कोई पैटर्न ही रखने का नहीं है, जैसे तैसे रखा, है ना। तो इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे रेगुलर भी हो सकता है और इरेगुलर भी हो सकता है ना। ये जो हमारा रेगुलर है येलो फाइबर, डेंस येलो फाइबर कनेक्टिव टिश्यू जो हमारा है, जो हमारा रेगुलर है बेटा, उसको वही नाम हम लोग से पुकारेंगे, क्या बोलेंगे उसको हम लोग, उसको हम लोग कॉर्ड के नाम से डिस्कस करेंगे, है ना। इसको भी येलो फाइबर का कॉर्ड बोलेंगे, ओके। और ये वाला है इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम लोग बोलेंगे सीट ना, चपटा सा, ऊपर से घेरने के लिए, कवर करने के लिए यूज में आएगा, इसीलिए इसको सीट के नाम से डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए जी, हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कॉर्ड के बारे में और सीट के बारे में। इस कॉर्ड का क्या इंपॉर्टेंस है और इस सीट का क्या इंपॉर्टेंस है वो बात नहीं। देख बेटा, यहाँ पे जो कॉर्ड बना ना, ये जो हमारा रस्सी बनेगा, ये थोड़ा लचीला रस्सी होता है, इसी कारण से सख्त जगह पे जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। जैसे हमारा बोन है, ध्यान देना मेरे बात, हमारा ये हड्डी है, ठीक है ना, और ये एक दूसरी हड्डी, ओके बेटा, ये एक हड्डी है और ये एक दूसरी हड्डी है, ये बोन है, ठीक है ना, और ये एक दूसरा बोन है। पता है, आप जब डॉक्टर बनेंगे और पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, इस रस्सी, इस बोन को बोन से जोड़ने के लिए भी एक विशेष प्रकार की रस्सी होती है जो उसको जोड़ती है, बांधती है उसको।
ठीक है ना। ये रस्सी जो है वो कुछ और नहीं, असल में यही कॉर्ड, ठीक है ना, यही कॉर्ड है जो बोन के बोन को जोड़ता है, ठीक है ना। और ऐसे कॉर्ड को जो कि बोन टू बोन जोड़ता है, इस कॉर्ड को बेटा हम लोग विशेष नाम से जानते हैं। ऐसे कॉर्ड को, वहां पे हम लोग बोल रहे थे मसल्स और बोन को जोड़ने को बोल रहे थे टेंडन, जबकि यहाँ पे बोन टू बोन को जोड़ने वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं लिगामेंट, लिगामेंट। ओके बेटा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई साहब बताइए लिगामेंट क्या है, तो क्या बोलेंगे? बोन को बोन से जोड़ने वाला जो येलो फाइबर कनेक्टेड टिश्यू कॉर्ड है, दैट वन इज लिगामेंट, ठीक है ना। बोन से बोन को जोड़ने वाला जो हमारा रस्सी है, हमारा कॉर्ड है, दैट वन इज नोन एज लिगामेंट। उसको हम लोग लिगामेंट के नाम से डिस्कस कर सकते हैं। ओके बेटा। जबकि अगर सीट के बारे में बात करेंगे तो ये तो बेटा लपेटने वाला चीज है, इसमें तो कोई दूसरी बात है नहीं, लपेटने वाला चीज है ना। तो ये कहाँ कहाँ पे लपेटने के लिए इस्तेमाल हो जाता है एज ए कवरिंग, कहाँ कहाँ पे, इसको सिंपली कवरिंग भी बोल सकते हैं। चलिए लिख देते हैं, इसको हम लोग कवरिंग भी बोल सकते हैं, है ना। अगर इस कवरिंग को देखें, ये कवरिंग कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है ना। तो पहला तो आपका जो आप अभी बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, हमारी जो श्वास की नली है जहां से आवाज निकल रही है, ठीक है ना। नहीं, बोन को कवर नहीं करता है रियाज, ये कहाँ पे कवर करता है मैं बताता हूँ, ठीक है ना। हमारा जो वोकल कॉर्ड है, हमारे जहां से आवाज निकलता है, वो उसको कवर करता है, वोकल कॉर्ड को। वोकल कॉर्ड का मतलब वो नली जहां से आवाज निकलती है, सांस नली का वो पार्ट जहां से आवाज बन के बाहर निकलता है, ठीक है ना। वोकल कॉर्ड में ये प्रेजेंट होगा। उसके अलावा और इंपॉर्टेंट जगह कहाँ कहाँ है बेटा, चलो मैं लिख देता हूँ। इसके अलावा इंपॉर्टेंट लोकेशन जो हमारा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन, हमारा जो ब्लड वेसल्स है ना, रक्त की जो नली है, ब्लड वेसल्स, इसके ऊपर में भी इसका कवर होता है, ठीक है ना। ब्लड वेसल्स की जो कवरिंग है वो भी इसी की बनी होती है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से जो ब्लड वेसल्स है, ठीक है ना, उस ब्लड वेसल्स के ऊपर एज अ कवर इसके ऊपर में प्रेजेंट होता है। टिनका एक्सटर्ना के नाम से जानते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना। पढ़ेंगे कभी आने वाले समय में, चैप्टर नंबर 18 में तो डिटेल में डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर में भी बाद में डिस्कस करेंगे। तो ब्लड वेसल्स के कवरिंग के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा हम लोग देखेंगे तो हमारे स्किन में भी थोड़े से मात्रा में होता है, ठीक है ना। ब्लड वेसल्स, उसके साथ साथ लिम्फ वेसल्स, लसिका वाले जो हमारा वेसल्स है उसमें भी पाया जाता है। थोड़ा सा हमारा जो स्किन है उसके नीचे में भी पाया जाता है, ठीक है ना बेटा। तो इस तरीके से येलो फाइबर में क्या होता है, येलो फाइबर ज्यादा मात्रा में, येलो फाइबर कनेक्टिव टिश्यू में होगा। रेगुलर हो सकता है, इरेगुलर हो सकता है। रेगुलर का एग्जांपल कॉर्ड है, जिसका फेमस, जिसको हम लोग लिगामेंट के नाम से भी जान सकते हैं, बोन से बोन को जोड़ने में हेल्प करता है। जबकि शीत के बारे में बात करेंगे तो ये कवरिंग है, वोकल कॉर्ड में पाया जाएगा, ब्लड वेसल्स में पाया जाएगा, और जो हमारा लिम्फ है उसमें पाया जाएगा। एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं तुमको बता दूं बेटा, येलो फाइबर के बारे में एक खास बात क्या है, इसमें कभी भी तुमको रेटिकुलेट फाइबर नहीं दिखेगा, ठीक है ना। इसमें रेटिकुलेट फाइबर थोड़ा भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं यहाँ पे रेटिकुलेट, ठीक है ना, फाइबर जो होता है कंप्लीटली एब्सेंट है, यहाँ पे होता ही नहीं है। अगर इस पॉइंट को आप याद करना चाहे तो याद कर सकते हैं, या इसको छोड़ भी सकते हैं। अच्छा, क्या आप बोल रहे हैं क्यों एब्सेंट होता है सर, ना। तो बेटा क्यों एब्सेंट होता है उसके पीछे रीजन नहीं है, उसके पीछे रीजन जो है ना, हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम, हमारा जो बॉडी बना हुआ है। हाँ, एक रीजन बता सकते हैं। रेटिकुलेट फाइबर जो होता है ना, वो एकदम सख्त होता है। जैसे तुम्हारा कागज का पन्ना है ना, एकदम सख्त है, थोड़ा भी खींचोगे फट जाता है। रेटिकुलेट फाइबर भी कुछ ऐसा ही होता है, थोड़ा भी खींच खाच करेंगे ना, वो टूट जाएगा, सख्त। अगर मान लीजिए वो उतना सख्त होगा तो दिक्कत होगा, हमारा ब्लड वेसल्स तो फैलता है, सिकुड़ता है बेटा, है ना। अगर रेटिकुलेट फाइबर इसमें प्रेजेंट होती है, फैलेगा सिकुड़ेगा नहीं। यही कारण है कि यहाँ पे एब्सेंट होता है रेटिकुलेट फाइबर। ओके। नहीं, डेंस रीजन नहीं है, उसका सख्त होना रीजन है, रेटिकुलेट फाइबर सख्त होता है। ओके। चलिए जी, रेटिकुलेट फाइबर अगर बात की तो थोड़ा सा और डिस्कस कर ही लिया जाए इसके बारे में, अपन हेडिंग दे ही लेते हैं, ठीक है ना। रेटिकुलेट फाइबर के बारे में अपन यहाँ पे हेडिंग दे ही लेते हैं। ओके। चलिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक अपने स्टार्ट करते हैं, रेटिकुलेट फाइबर, ठीक है ना। रेटिकुलेट फाइबर, जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे क्या होगा, जाल के जैसे हमारा फाइबर्स प्रेजेंट होगा, या रेटिकुलेट फाइबर प्रेजेंट होगा, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रेटिकुलेट फाइबर।
ओके, जाल के जैसे यहाँ पे हमारा ये प्रेजेंट, ठीक है ना। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे रेटिक्यूलेट फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है। एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि हमारे बॉडी में जो लसिका होती है, लसिका का मतलब जो चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है ना, जिसको लिम्फ बोलते हैं, हमारी बॉडी में जहां जहां पे लिम्फ है ना, वहां पे ये ज्यादा मात्रा में है या उसी एरिया में है। क्योंकि ये लिम्फेटिक एरिया में ज्यादा मात्रा में है, इसी कारण से इसको हम लोग लिम्फोइड टिश्यू भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो बोल सकते हैं सिंस इट इज मोस्टली फाउंड इन, मोस्टली फाउंड इन, कहां पे, तो लिम्फोइड ऑर्गन, lymphoid organ, hence it is also called, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो इसको हम लोग विशेष नाम से जानेंगे, इसको लिम्फोइड टिश्यू बोल सकते हैं, लिम्फोइड टिश्यू, इसको हम लोग लिम्फोइड टिश्यू जो है उस नाम से भी डिस्कस कर सकते हैं। ओके बेटा, तो अगर आपसे कोई पूछे कि भैया ये जो रेटिकुलेट फाइबर है, रेटिकुलेट फाइबर कनेक्टेड टिश्यू जो है उसको लिम्फोइड टिश्यू क्यों बोला आपने, तो आप बता सकते हैं भाई साहब जनरली वो ऐसे एरिया में पाया जाता है जहाँ पे हमारा लिम्फ जो है वो लिम्फेटिक वेसल ज्यादा मात्रा में हो या लिम्फ ज्यादा मात्रा में पाया जाए। ऐसे कहना है कि सर हमारे बॉडी में लिम्फ कहाँ कहाँ होता है, बेटा लिम्फ हमारे अंदर में जहां पे भी ब्लड वेसल्स है ना, सारे एरिया में पाया जाता है, ठीक है ना। लिम्फ के बारे में सेपरेट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो करता है ना, वैसे ही हमारे बॉडी में लिम्फ भी फ्लो करता है, ठीक है ना। वो भी एक प्रकार का द्रव्य ही है, फ्लूइड ही है हमारे बॉडी में। ओके, चलो इसके अलावा में कुछ और भी पॉइंट हम लोग बात कर लेंगे। ये रेटिकुलेट फाइबर के बारे में खास इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये हो गया कि पहला ये हमारा जाल के जैसा है, नेटवर्क के जैसा है, ठीक है ना। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये बड़ा ही सख्त होता है, मतलब इसको अगर खींचोगे ना तो ये फैलेगा उलेगा नहीं, टूट जाएगा, ठीक है ना। यही कारण है कि इसका इस्तेमाल कभी भी कॉर्ड के रूप में नहीं किया गया है, इसका रस्सी कभी भी नहीं बनाते हैं, रस्सी इसका कभी अच्छा बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। इसका इस्तेमाल केवल कवरिंग के तौर पे करते हैं या सीथ के तौर पे इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बेटा, केवल सीथ के तौर पे इसका इस्तेमाल करते हैं। और सीथ जो है उसको हम लोग बोलेंगे क्या, कवरिंग। और कवरिंग कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, चलिए जी इस पॉइंट को अपन लिख लें, ठीक है ना। अगर इस कवरिंग के बारे में बात करेंगे, ये कवर कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, तो आपको इसका लोकेशन कहाँ कहाँ मिलने वाला है, पहले ही मैंने मेंशन कर दिया, लिम्फोइड ऑर्गन में पाया जाएगा ये, जहां पे लिम्फेटिक चैनल है उस एरिया में पाया जाएगा ये। जैसे एक सबसे इंपॉर्टेंट जो लिम्फोइड ऑर्गन है दैट वन इज स्प्लीन, हम लोग आने वाले समय में डिस्कस करेंगे स्प्लीन, इस स्प्लीन में ये पाया जाता है, उसको कवर करता है। उसके साथ साथ लिम्फ की जो गांठ होती है, लसिका की जो गांठ होती है, आबुर्द जो होती है, ठीक है ना, उसमें भी पाया जाता है, ठीक है ना। लिम्फेटिक नोड जो होता है इट इज फाउंड ओवर देयर ऑल्सो, ठीक है ना। उसके अलावा हड्डी के अंदर में कवर जो होता है ना, उसमें भी पाया जाता है। हड्डी के अंदर का जो कवर है उसको हम लोग बोलते हैं इंडोओस्टियम, ठीक है ना। तो हड्डी के अंदर वाला जो कवर है वहां पे भी पाया जाता है। क्या बोल रहा है सर, लिम्फ का क्या काम है, देख तुम्हारे बॉडी में ब्लड जो है वो क्या करता है, खाना पीना को पहुंचाता है, वैसे ही लिम्फ भी आपके अंदर में जो है ना खाना पीना को पहुंचाने का और कचरा को बाहर निकालने का ही काम करता है। ब्लड के जैसे ही काम है, कुछ हद तक ब्लड के जैसा ही काम है। अंतर क्या है, ब्लड में आरबीसी पाया जाता है तो लाल होता है, जब कोई लिम्फ में आरबीसी नहीं पाया जाता है इसलिए उसका रंग हल्का पीला या उजला रंग का होता है, ठीक है ना। तो चलो टॉपिक में यहाँ पे देखते हैं, हम लोग वापस आते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या डिस्कस किया, व्हाइट फाइबर हम लोग डिस्कस कर चुके थे, येलो फाइबर के बारे में हमने डिस्कस किया यहाँ पे, और उसके साथ साथ हमने यहाँ पे रेटिकुलेट फाइबर है उसको डिस्कस किया, ठीक है ना। येलो फाइबर के बारे में क्या डिस्कस किया, ये जो है रेगुलर भी हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकता है, जबकि रेटिकुलेट फाइबर कभी भी रेगुलर नहीं हो सकता है, उसकी रस्सी नहीं बन सकती है, क्यों, क्योंकि वो सख्त होता है और सख्त चीजों का रस्सी नहीं बना सकते हम। आपको कोई आयरन का डंडा दिया जाए, छड़ दिया जाए और छड़ का रस्सी बनाने के लिए बोला जाए, आप नहीं बना सकते, जो लचीला होगा उसी का बना सकते हैं। यही कारण है कि रेटिकुलेट फाइबर का आप रस्सी नहीं बना पाते, कॉर्ड नहीं बना पाते हैं, ऊपर वाले ने हमारे अंदर में कॉर्ड नहीं बनाया है, जबकि सीट जो है उसका बन सकता है ना। तुम लोहा को पीट पीट करके उसका कवर बना सकते हो, कुछ ऐसे ही है, यहाँ पे इसका कवरिंग जो है वो बनता है,
ठीक है ना। कवरिंग हमारा स्प्लीन में है, लिम्फेटिक नोड में है, एंडोस्टियम में है। चूंकि ये लिम्फोइड टिश्यू में ज्यादा पाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग कभी कभी लिम्फोइड टिश्यू भी बोलते हैं। लिम्फोइड ऑर्गन में ज्यादा पाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग लिम्फोइड टिश्यू भी बोलते हैं। ओके बेटा, तो मुझे ये बताओ, जो भी चीजें अपने अपने यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ये सब बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर है ना, एकदम चमक रहा है ना ये सब। सच बताना, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। झूठ तो वैसे घर पे भी बोल लोगे तुम लोग, यहाँ पे सच बोल रहे हैं। इज इट क्लियर? क्या भाई बताइए, क्या दुख है? तो दुनिया में बहुत दुख बढ़ा हुआ है भाई, आपका क्या दुख है बताइए। बताइए सर, शर्माइए नहीं। सब दुखी है, हाँ ऐसा बोल, तुमको क्या दुख हुआ? ओके बेटा, वेरी गुड। चलो ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं सब कुछ, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और डिवाइस कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तुम ही लोग बताना मुझे। हम लोग कनेक्टिव टिश्यू शीथ में डिस्कस कर रहे हैं, डेंस में। डेंस कनेक्टिव टिश्यू से ना, डेंस में हमने डिस्कस कर लिया येलो को भी, व्हाइट को भी, है ना। और उसके साथ साथ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं रेटिकुलेट को भी ना। तो बेटा डेंस कनेक्टिव टिश्यू हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इससे पहले हम लोग लूज कनेक्टिव टिश्यू डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हमारा कौन सा बचा हुआ है, बताना मुझे। इसके बाद कौन सा आएगा बेटा, जल्दी चैट बॉक्स में मुझे बता। जब लूज डेंस कंप्लीट हो गया तो इसके बाद कौन सा आएगा? अरे बुद्धू, लूज डेंस के बाद स्पेशलाइज कौन बताएगा? हाँ, स्पेशलाइज्ड वाला बाकी है ना। ओके, तो चलो बेटा, लूज डेंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अब हम लोग चलते हैं स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। ओके, चलिए जी, हेडिंग दिया जाए, थर्ड नंबर का कनेक्टिव टिश्यू विच वन इज। मैं लिख ही देता हूँ, तुम लोग बुद्धू हो, समझ रहे हो, तुम लोग भूल रहे हो। पहला हम लोग डिस्कस कर रहे थे लूज कनेक्टिव टिश्यू, फिर हम लोग डिस्कस कर रहे थे डेंस कनेक्टिव टिश्यू, दोनों को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, अगर स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू तुम्हें याद है तो मुझे जल्दी बताना, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग स्पेशलाइज्ड क्यों बोलते हैं, स्पेशलाइज स्पेशल क्यों बोला जाता है? इतना बता दे तो मुझे लगेगा कि नहीं तू लोग पढ़ रहे हो। बताना मुझे, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू को स्पेशलाइज क्यों बोला गया? स्पेशल होता है, किस मामले में स्पेशल है, बताना मुझे। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू किस मामले में स्पेशल है? हमने बताया था कि जनरली किसी कनेक्टिव टिश्यू में देखोगे उसका कंपोनेंट सेल होता है, सेल से निकलने वाला उसके पास में फाइबर्स होते हैं ना, और सेल से निकलने वाला उसके पास में मीडियम होता है जिसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। हमने बोला था जैसे किसी आदमी को, विकलांग आदमी में कोई एक पार्ट नहीं होता है, और चूंकि एक पार्ट नहीं होता है इस कारण से उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेशल नहीं बोलते हैं, स्पेशल आदमी ना। कुछ ऐसे ही इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या होता है, फाइबर्स नहीं होते। चूंकि बेटा इसमें फाइबर्स नहीं होते हैं, यही कारण है इसको हम लोग स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू ना। तो चलिए जी, इस पॉइंट को हम लोग लिख देते हैं। हम लोग क्या बोलेंगे, जनरली स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स एब्सेंट होते हैं, कोलेजन वगैरह जो दिख रहे हो तो वो नहीं होता, फाइबर्स एब्सेंट। ओके बेटा, क्योंकि इसमें कोलेजन या इलास्टिन या रेटिकुलिन प्रोटीन नहीं होती है, इसी कारण से इसको स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ओके बेटा, चलो अब हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं ये स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू कितने प्रकार का होगा, ध्यान देना। तो मैट्रिक्स इसके पास है ना, मैट्रिक्स को तुम देखो, ठीक है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना, ये जो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होता है, ध्यान देना, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू इज ऑफ फॉलोइंग टाइप, इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। तो भाई साहब ये क्या क्या यहाँ पे खास बात है कि इस मैट्रिक्स के आधार पे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग? तो ध्यान देना ना, अगर तुम देखोगे स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू को, मैं लिख रहा हूँ स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू को देखोगे तो उसका मैट्रिक्स देखो तुमको बड़ा यूनिक लगेगा। किस मामले में, मैं यहाँ पे बताता हूँ।
तुम देखोगे क्या, इसमें मैट्रिक्स सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। हो सकता है कि इसका जो मैट्रिक्स है, ठीक है ना, वो बेटा लिक्विड हो, ठीक है ना, फ्लो करता हो, पानी के जैसा हो, बहता हो, ठीक है ना। या हो सकता है उसका मैट्रिक्स जो है वो सॉलिड हो गया हो। ओके बेटा, तो मैट्रिक्स यहाँ पे दो प्रकार का हो सकता है उसका। हो सकता है मैट्रिक्स उसका लिक्विड हो, या हो सकता है उसका मैट्रिक्स कैसा हो, सॉलिड हो, ठीक है ना। अगर बेटा उसका मैट्रिक्स लिक्विड रहा, ठीक है ना, तो वैसे को हम लोग विशेष नाम से जानेंगे। वैसे स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग बोलेंगे लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, वैसे को क्या बोलेंगे हम लोग, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। जबकि अगर मान लीजिए उसका मैट्रिक्स जो है वो सॉलिड हो जाए, समझना मेरी बात गौर से। अगर उसका मैट्रिक्स जो है वो सॉलिड हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको क्या बोल सकते हैं, एक मिनट। हाँ, अगर इसका मैट्रिक्स, हाँ अगर इसका मैट्रिक्स सॉलिड हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। वर्ड पे ध्यान देना, स्केलेटल, कंकाल, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे। तो सारा कहानी यहाँ पे मैट्रिक्स का आता है, ठीक है ना। अगर मैट्रिक्स जो है इसका लिक्विड हो तो उसको लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे। अगर उसका मैट्रिक्स हमारा सॉलिड हो गया तो उसको हम लोग स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे, ठीक है ना बेटा। ध्यान देना, यहाँ पे लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका दो एग्जांपल हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू के तौर पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला नंबर जो हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट वन इज ब्लड। ये हमारा लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। और इसका भाई जो दूसरा वाला है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, विच वन इज लिम्फ, ठीक है ना। तो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू में दो आता है, ब्लड और लिम्फ। ओके बेटा, जबकि अगर स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे, इसमें भी दो आता है। पहला वाला जो हमारा है बेटा, उसको हम लोग नाम देते हैं क्या, पहले वाला जो है उसको हम लोग बोलते हैं बोन, हड्डी, कंकाल का निर्माण करेगा। और जो दूसरा वाला है इसका भाई, उसका नाम है कार्टिलेज, कार्टिलेज, ठीक है बेटा। तो इस आधार पे अगर हम लोग देखें तो हमें क्या समझ में आ रहा है, हमें समझ में आ रहा है कि जो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है वो मैट्रिक्स के आधार पर, चलो मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ, बार बार ये कलर मजा नहीं आता, ध्यान देना। हम लोग बोल सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ क्या, ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स, ये हो सकता है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू हो, लिक्विड के रूप में हो, ये हो सकता है स्क्लेरल कनेक्टिव टिश्यू हो, ठीक है ना। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल हमारा ब्लड और लिम्फ, ठीक है ना। जबकि डेंस कनेक्टिव टिश्यू का देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी स्क्लेरल कनेक्टिव टिश्यू में क्या हो जाएगा, कार्टिलेज एंड बोन, है ना बेटा। तो इस आधार पे हम लोग आसानी से यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं कि स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू क्या है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जो है ना कितने प्रकार का होता है। ओके बेटा, तो चैट बॉक्स में मुझे बताइए जो भी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस किया, इज इट क्लियर, वेरी मच, जल्दी बताना। जो भी हमने डिस्कस किया बहुत अच्छे से क्लियर है बेटा, सारे लोग बताएंगे, बाराती में जितना भी है सब बोलेगा। सब बताना, सबको दावत मिला हुआ है, बताना सब, बोलने के लिए दावत है सबको। बाप रे, बोलने में भी इतना परेशानी भाई, तू लोग जो है ना, क्या बताएं, जिंदगी हो तो आप लोग के जैसा हो, राजशाही वाला। पढ़ाई भी आपके लिए अब्बू अम्मू ही करेंगे, पढ़ाने मतलब टीचर भी आपका पढ़ेगा, आपको तो केवल भाई साहब यहाँ पे सुनना है, बोलना कुछ नहीं, आने दो हमको पहले, चिंता मत करो। 5 को आ रहे हैं, 6 को तुम्हारी क्लास में रहेंगे, 6 को सबसे पूछेंगे, और जो जो नहीं बताया ना उसको वहीं पे पीटना स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखना, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो। क्लास में अगर आके कॉपी उलट दी है और पूछना स्टार्ट कर दिया तो समझना फिर उसने तो या तो दिन खराब होगा या तो फिर गड़बड़ होगा। ये अमर बाबू कौन है, ये अपने क्लास का बच्चा है या कोई और है, अमर करके एक बच्चा है, अपने क्लास का हो बेटा।
बेटा ब्लैक स्क्रीन पे तुम ही लोग बोले थे नहीं लिखने के लिए, इसलिए हम व्हाइट स्क्रीन पे लिखते हैं। बोले को तो मैं ब्लैक स्क्रीन पे भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। यही वाला चैप्टर है ऐसा, मोबाइल का इस्तेमाल पढ़ने के लिए कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है बेटा। 2 साल जो है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम टाइम है। यही 2 साल डिसाइड करेगा तुम आने वाले समय में क्या करने वाले हो, ठीक है ना। इसलिए अपने आप को जितना बना सकते हो बना लो, फिर ये मौका नहीं मिलेगा, ये उम्र और ये समय नहीं मिलेगा बेटा। नहीं नहीं, मैं किसी पे गुस्सा नहीं रहा है। अरे गधा, तो हम कौन सा सीरियस है यहाँ पे, हम भी तो मजाक ही कर रहे हैं। समझा रहे हैं आपको, ये टाइम दोबारा नहीं आने वाला है, बहुत मेहनत कीजिए। हाँ, ये 1 1.5 साल कैसे बीत जाएगा बेटा पता नहीं चलेगा, बहुत तेजी से समय बीतता है। आप सोचते रह जाएंगे, टाइम पार हो जाएगा, देखना तुम। चलो टॉपिक पे आते हैं। तो बेटा हमने क्या डिस्कस किया है यहाँ पे, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, है ना। और हमने क्या क्या डिस्कस किया, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जो हमारा है, असल में ये 2 तरीके का है। एक हमारा जो है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, उसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। ध्यान देना, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू का 2 एग्जांपल हमने यहाँ पे डिस्कस किया। पहला जो एग्जांपल है बेटा वो है अपना ब्लड, है ना। और जो दूसरा है एग्जांपल, दैट वन इज लिम्फ, है ना बेटा। जबकि अगर स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करेंगे तो इसका भी 2 एग्जांपल है। पहला हमारा है बोन, ठीक है ना, और जो दूसरा है अपना वो है कार्टिलेज, है ना। तो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में टोटल हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है बेटा। पहला तो हम लोगों को पढ़ लेना है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड के बारे में, फिर लिम्फ के बारे में डिस्कस करना है, उसके बाद बोन के बारे में डिस्कस करना है, एंड आफ्टर देन वी विल डिस्कस अबाउट कार्टिलेज। मतलब स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू के 4 एग्जाम्पल, और इन चारों एग्जाम्पल्स को हम लोगों को क्या करना है, डिटेल में बेटा डिस्कस करना है, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए जी बताइए किसको स्टार्ट करें, आप ही लोग बताइए मुझे, जो बोलोगे वहीं से मैं स्टार्ट करूंगा। ब्लड से करें, चलो ठीक है। रियाज का कहना है सर ब्लड से स्टार्ट कीजिए। ओके बेटा, ब्लड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग हेडिंग दे लेते हैं ब्लड। ओके, इसके बारे में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये ब्लड हमारा, ठीक है ना। ब्लड के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो हम बोल सकते हैं एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेशलाइज्ड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, पहला पॉइंट लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट, ये ब्लड बनता कहाँ से, ठीक है ना। तो ब्लड को बनने से पहले कुछ और भी बात हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हमारे बॉडी में कितना पाया जाता है, तो जनरली हमारे बॉडी में जो है ना, अगर बात करेंगे तो जनरली 4.5 लीटर से 5.5 लीटर के करीब में एक हेल्दी पर्सन में ब्लड होता है, ठीक है ना। हेल्दी पर्सन में, हेल्दी पर्सन जिसका वेट लगभग 65 से 70 किलो हो, ठीक है ना, उसमें इतना ये ब्लड पाया जाए। इंटरेस्टिंगली जो फीमेल होती है उसमें ब्लड की कमी होती है। जनरली जो आपको ये डेटा हम लिख रहे हैं 4.5 से 5.5 लीटर, फीमेल में मान के चलो 4.5 लीटर के करीब में ब्लड होता है, मेल में उसकी तुलना में ब्लड की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है ना बेटा। उसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो और क्या बोल सकते हैं बेटा, इसको हम लोग फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं, ठीक है ना। फीमेल में ब्लड कम होने के बहुत सारे रीजंस है बेटा, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ध्यान देना। अगर हम लोग ब्लड के बारे में बात करेंगे तो इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। इसको बेटा फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू या झूठा कनेक्टिव टिश्यू भी बोला जाता है। ऐसा क्यों, इसके पीछे एक कहानी है, रीजन है। बेटा हमने टिश्यू का जो डिफिनीशन पढ़ा हुआ है, हमारा जो टिश्यू है उसका डिफिनीशन क्या है। डिफिनीशन ये है कि एक ग्रुप ऑफ सेल, अगर उसका सिमिलर ओरिजिन हो, मतलब एक जगह से ओरिजिन हुआ हो, ठीक है ना, और एक जैसा या पार्टिकुलर काम को करे, तो उसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू ना। लेकिन यहां पे तुम देखोगे ना तो पता चलेगा हमारा जो, हाँ मतलब डिफिनीशन क्या हुआ, ग्रुप ऑफ सेल विच हैव सिमिलर ओरिजिन एंड
उसके कंपोनेंट का भी ओरिजिन सिमिलर होना चाहिए। लेकिन तुम यहाँ पे क्या देखोगे, इसमें जो इसके जो कंपोनेंट है वो अलग अलग जगह से बन के आते हैं। ब्लड के कुछ कंपोनेंट जो है वो लीवर से बन के आता है, कुछ कंपोनेंट जो है वो हमारा जो बोन मैरो हो इससे बन के आता है। क्योंकि इसके अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग पार्ट से बन के आते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। आगे और क्लियर होगा, मैं केवल अभी लिखता हूं, बिकॉज इट्स components are formed from different parts, different parts। चलो बता ही देता हूं। ब्लड में एक कंपोनेंट है उसका सेल्स, ब्लड का सेल, ठीक है ना। ब्लड का जो सेल्स होता है जिसको ब्लड कार्पस्कल्स बोलते हैं, इस सेल का फॉर्मेशन कहां से होता है बेटा? अगर इसके सेल की बात करेंगे तो हमारी जो हड्डी होती है ना, बड़ी वाली लंबी वाली, उस हड्डी में होता है बोन मैरो। हड्डी में भरा हुआ होता है जो मांस के जैसा होता है, लाल लाल अंदर में, हड्डी के अंदर में जो छेद होता है उसमें जो भरा हुआ होता है उसको हम लोग बोलते हैं बोन मैरो, ठीक है ना। असल में ब्लड के जितने भी कंपोनेंट हैं जो कि सेल है, वो सारे के सारे बोन मैरो से मिलके उससे निकल के आता है, वहां से आता है सेल, सेल वाला पार्ट ब्लड का। जबकि ब्लड के अंदर में बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स हैं, बहुत सारे प्रोटीन, जैसे अगर हम लोग बात करेंगे, इसमें हमारा जो है ना फाइब्रिन हो गया, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन हो गया, उसके अलावा प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन हो गया। बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन है, आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी मैं केवल लिख रहा हूँ। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोटीन होते हैं जिसका निर्माण जो है ना हमारा लीवर करता है। हमारा जो लीवर है ना, ये जो लीवर होता है हमारा यकृत, उस लीवर से मिल बन के आता है, ठीक है ना। तो देख रहे हो, इस ये जो ब्लड है इसका एक कंपोनेंट आया बोन मैरो से और दूसरा कंपोनेंट आया लीवर से। क्योंकि इसके जो कंपोनेंट है वो अलग अलग जगह से बन के आ रहे हैं, इसी कारण से इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि बेटा ये झूठा कनेक्टिव टिश्यू, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। ओके बेटा, तो इस आधार पे हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो ब्लड है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन फिर भी अगर आपसे कोई पूछे कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो चूंकि इसके मेजर कंपोनेंट जो सेल है उसका फॉर्मेशन, सेल का फॉर्मेशन कहां से हो रहा है, क्योंकि इसके मेजर कंपोनेंट सेल का फॉर्मेशन हमारा हो रहा है बोन मैरो से, इस कारण से हम लोग बोल सकते हैं ब्लड का फॉर्मेशन बोन मैरो से होता है। हम लोग एक कॉमन टंग में बोल सकते हैं, हालांकि वो पूरा सही नहीं है, पूर्ण सत्य नहीं है, ठीक है ना। लीवर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है क्योंकि वो भी कुछ कुछ चीज देता है, प्रोटीन वगैरह देता है बनाने को, है ना। चलो, उसके अलावा हम लोग थोड़ा कुछ और बात करेंगे, ध्यान दें। ये जो ब्लड है, अगर हम लोग बात करेंगे कि ब्लड हमारे शरीर में कहाँ कहाँ से बनता है, मैं कुछ तुमको बात बताऊं, मैं कुछ पॉइंट बताता हूँ। जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारा जो है ना, ये ओवम है, मम्मी का ओवा है, पापा का स्पर्म है, ये फर्टिलाइज करके बनाता है जाइगोट, बहुत अच्छे से हम लोगों को पता है ना। और ये जो जाइगोट है, ये आने वाले समय में क्या होता है, सॉलिड बॉल के जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मोरुला, है ना, मोल्डा। और यही मोल्डा से हमारा क्या बनता है, प्लास्टिक के बॉल के जैसा संरचना, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टुला, किसी को याद है क्या, है ना। और यही ब्लास्टुला जो हमारा है, ये बाद में क्या होता है, तीन जर्मिनल लेयर में कन्वर्ट हो जाता है कुछ इस तरीके से, एक तो इंडो और मेजोडर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, गैस्ट्रुला, है ना, गैस्ट्रुला। हम लोग 12 में बेटा, 12 वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ये गैस्ट्रुला से ही बहुत सारे ऑर्गन बनते हैं, ठीक है ना। और जब ऑर्गन बनते हैं ना, तो एक बच्चा जो है, एक बेबी जो है, उसका निर्माण होता है। और बेबी कुछ इस तरीके से रखा हुआ होता है, ध्यान रखना, ये बेबी जो है कुछ इस तरीके से रखा हुआ होता है। ये बेबी जो है ना बेटा, कुछ एक विशेष प्रकार के पॉलिथीन लाइक स्ट्रक्चर में पैक होता है। अगर तुम देखोगे ना तो पता चलेगा, कभी तुम देखना डिलीवरी वाले समय में, ये जो बेबी होती है एक विशेष प्रकार के मेम्ब्रेन में, थैली में रखी हुई होती है, ठीक है ना। और बेटा ये जो मेम्ब्रेन है उसमें कुछ लिक्विड भरा हुआ है, उसमें ये बेबी रखा हुआ है। इस मेम्ब्रेन को बेटा हम लोग बोलते हैं एमनियोटिक मेम्ब्रेन, या एमनियोन बोलते हैं। ये जो हमारा झिल्ली है उसको एमनियोन बोलते हैं। तुम कभी भी देखना डिलीवरी के समय में, बच्चा जो निकलता है ना, उसके बच्चे के ऊपर में एक पॉलीथीन, पतला सा पॉलीथीन का झिल्ली लगा हुआ होता है, उसको फाड़ के उसमें से नर्स निकालती है, तुम कभी गौर से देखना,
ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं एमनियोन। ओके बेटा। इस एमनियोन के अलावे और क्या होता है मैं तुमको बताऊं, ध्यान देना। इस एमनियोन के अलावे कुछ और भी पॉलिथीन यहाँ पे रखा हुआ होता है। एक जो पॉलिथीन होता है उसमें बच्चे के लिए खाने पीने के लिए फैट जड़ भरा हुआ होता है यहाँ। जो ब्राउन फैट बोल रहे थे, वो फैट यहाँ पे भरा हुआ होता है। क्योंकि बच्चा माँ के गर्भ के अंदर में बेचारा खाएगा कहाँ से, एनर्जी कहाँ से मिलेगा? तो फैट यहाँ पे जमा किया हुआ है, उस फैट से उसको खाना मिलता है। बेटा ये जो फैट वाला जो हमारा संरचना है, इसको हम लोग बोलते हैं यॉक, यॉक सैक। तुम कभी अंडा खाते हो, आमलेट खाते हो, तो आमलेट में जो पीला पीला पार्ट होता है ना, वो असल में फैट है। असल में वो पीला पार्ट जो है ना, मुर्गी के बच्चे की खाने के लिए था, जिसको तुम खा जाते हो। ठीक है ना। ये हमारा यॉक सैक है। हालांकि इंसान में ये कम मात्रा में होता है, लेकिन होता है। ठीक है ना। उसके अलावे तुम देखोगे तो एक और झिल्ली होती है, जिसमें बच्चा जो है ना अपना पॉटी वगैरह कचरा वगैरह जमा करके रखता है, और उसको समय समय पे मम्मी बाहर निकालती है। कचरा का एक पोटली होता है, इसमें बच्चा अपना गंदगी रखता है। ठीक है बेटा। और इस गंदगी वाले पोटली को हम लोग बोलते हैं एलेंटोइस, एलेंटोइस। ठीक है बेटा। और ये सारा का सारा जो है ना एक बड़े से पॉलिथीन में कवर किया हुआ होगा। ध्यान देना। ये सारा का सारा जो संरचना है, एक बड़े से पॉलिथीन में कुछ इस तरीके से कवर किया हुआ होगा। ये बड़ा वाला पॉलिथीन है। और ये जो बड़ा वाला पॉलिथीन है जिसमें ये सारा कुछ कवर किया हुआ होता है, इस पॉलिथीन को हम लोग बोलते हैं एमनियो, सॉरी कॉरियोन, कोरियोन। ठीक है ना। और इस तरीके से देखोगे तो पता चलता है बच्चा जो है ना माँ के गर्भ के अंदर में 3 पॉलिथीन में रखा हुआ है। सबसे बाहर वाला पॉलिथीन कोरियोन, उसके अंदर में 3 पॉलीथीन। ठीक है ना। एक हमारा जो है एमनियोन जिसमें बच्चा रखा हुआ है, एक यॉर्क सैक जिसमें खाना रखा हुआ है, और एक एलेंट्रोइस। ये 4 पॉलीथीन होता है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन। ठीक है ना, सॉरी, इसको हम लोग छोड़ो, उसके बारे में बात ही नहीं करते हैं। हाँ, ये बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन। ये चारों चीज जो तुमको बता रहे हैं हम यहाँ पे, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन। ध्यान देना। एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक, क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेन। एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। इस तरीके से ये एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन जो होता है उसमें बच्चा पैक होता है। ठीक है ना। और ये सारा संरचना रखा कहाँ है? ध्यान देना बेटा। अगर कोई पूछे ये सारा संरचना कहाँ रखा हुआ है, किस जगह पे, तो ये सारा संरचना है माँ के गर्भ के अंदर में। बच्चेदानी जिसको बोलते हैं, जिसको वॉब बोलते हैं, उस वॉब में कुछ इस तरीके से ये रखा हुआ है। माँ का जो गर्भ है ना, माँ का जो बच्चेदानी है, उसमें ये सारा कुछ रखा है। इस तरीके से यूट्रस में रखा हुआ है। ओके बेटा। यूट्रस में ये सारा चीज रखा। अब मैं ये सब बता के हो रहा हूँ, वो मैं तुमको बता। कभी कभी बेटा पूछा जाता है कि हमारे बॉडी में ब्लड कहाँ कहाँ बनता है। ये बच्चा जिसमें अभी हड्डी बना ही नहीं है, तो इसमें ब्लड कहाँ पे बने? तो अगर तुम ब्लड फॉर्मेशन की बात करोगे, ठीक है ना, ध्यान दो, बताने का मेरा उद्देश्य क्या था, ध्यान देना। अगर हम लोग ब्लड के फॉर्मेशन की बात करें, हमारे शरीर में ब्लड कहाँ कहाँ बनता है, तो ध्यान देना। जब हम बहुत छोटे होते हैं, माँ के गर्भ के अंदर में होते हैं, पहली बार ब्लड कहीं पे बनता है ना, तो वो हमारा है यॉर्क सैक। पहली बार यहीं पे ब्लड का फॉर्मेशन होता है। पहली बार यहीं पे ब्लड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना। तो पहली बार ब्लड का फॉर्मेशन कहां पे होगा? यॉर्क सैक में। ठीक है बेटा। जब हमारा यॉर्क सैक हमारा जो है खत्म होने लगता है, बच्चा डेवलप होने लगता है, तब दूसरी बार उसमें जो ब्लड बनता है ना बेटा, वो उसके लीवर में बनना स्टार्ट होता है। और जब लीवर बोलता है कि भाई काहे ब्लड बनाने वाला काम दे दियो, कोई और काम दो ना हमको। ठीक है ना। तब जो है हमारा जो स्प्लीन है, वो ब्लड बनाना स्टार्ट कर देता है। स्प्लीन को हम लोग ब्लड बैंक भी बोलते हैं, आने वाले समय में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। और जब स्प्लीन भी बोलता है भैया आप कोई और काम दे दो, ये काम नहीं करेंगे हम, ठीक है ना, तब जाकर के नेक्स्ट हमारा ऑर्गन आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बोन मैरो। ठीक है ना। बोन मैरो। तो इस आधार पे देखेंगे तो जिंदगी के अलग अलग स्टेज में, लाइफ के अलग अलग स्टेज में, हमारा जो ब्लड है उसका फॉर्मेशन अलग अलग बॉडी पार्ट से होता है। ठीक है बेटा। लाइफ के अलग अलग स्टेज में अलग अलग जगह से ब्लड बनता है। सबसे पहले यॉर्क सैक से, उसके बाद देख रहे हैं हम लोग लीवर से, आफ्टर देन स्प्लीन से, और लास्ट में जाकर के जब हम बड़े हो जाते हैं, मतलब हमारा जन्म हो जाता है, उस समय से लेकर के मरने तक हमारे ब्लड का फॉर्मेशन बोन मैरो से। ओके बेटा। तो हमने क्या क्या यहाँ पे डिस्कस किया, ध्यान देना। हमने डिस्कस किया ब्लड हमारा जो है वो क्या है,
ब्लड कितना मात्रा में होता है। ब्लड को फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला जाता है, ध्यान देना।